तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द लेटरल और कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड और लेटरल एक ही मतलब होता है, कर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है। तो हमें कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। जो पेट्रोल के स्टोरेज टैंक होते हैं ऐसे सिलेंडर नुमा होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं सिलेंडर के जैसे, तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 4.2 मीटर डाया दिया है, हाइट भी दी है 4.5 मीटर। ठीक है, बड़े बड़े टैंकों में स्टोर किया जाता है। तो इसका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है। और हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितनी स्टील इसको बनाने के लिए लगेगी, इस टैंक को बनाने के लिए, अगर 1/12 वेस्ट भी हो जाती है। 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग ऑफ टैंक। तो हमें इस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। दूसरा फिर हमें इसमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद निकालेंगे एक्चुअल यूज्ड स्टील, एक्चुअल यूज कितनी हुई है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमें इस क्वेश्चन में करने होंगे। ठीक है, करते हैं, देखो 1 बाय 1। अब क्या दिया है, सबसे पहले गिवन पे बात करते हैं। गिवन है डाया ऑफ टैंक, डाया ऑफ टैंक ये गिवन है, और ये कितना है 4.2 मीटर। हाइट ऑफ टैंक ये है 4.5 मीटर। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाया, ये निकाल देते हैं। तो फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2 पाई RH फॉर्मूला होता है, इसी को पाई DH भी लिखा जा सकता है। तो 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.5, 7 से कैंसिल किया, दिस इज 0.6, तो ये आ जाएगा 13.2 इंटू 4.5, आंसर आ जाएगा, देखो कितना आएगा, करो कैलकुलेशन। तो ये आपका आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये तो है कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, क्योंकि एक्चुअल यूज्ड स्टील निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि टैंक में तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, ये बेस और टॉप भी जो है वो क्लोज किए जाएंगे। तो टॉप और बॉटम का एरिया जो है, यानी ये 2 सर्कल का एरिया भी इसमें ऐड होगा, इस सर्कल का एरिया भी ऐड होगा। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड पॉइंट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक होता है 2 पाई R ब्रैकेट H प्लस R, ये होता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई D H प्लस R, तो दिस इज 22/7 इंटू 4.2, D की वैल्यू, H है 4.5, और R जो होगा इसका हाफ होगा। तो मैं यहां अगर लिख दूं तो डायमीटर का हाफ जो है वो 2.1 मीटर आएगा, वो ये R होगा 2.1। तो इसको इससे कैंसिल किया, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.6, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13.2 इंटू 6.6, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये है हमारे स्टील, जो टोटल स्टील इसमें लगनी है। पर हमारी 1/12 1/12 स्टील वेस्ट भी होगी, तो हमें वो एक्स्ट्रा में रखनी होगी, तभी तो जो वेस्ट हुई है उसकी क्वांटिटी, यानी ये एक्चुअल में अगर मेरे पास समझो कि 100% था या 1 थी, तो 1 में से 1/12 वेस्ट होने के बाद जो यूज हुई है वो 11/12 यूज हुई है।
1 में से 1/12 वेस्ट होने का 11/12 यूज हुई है और वो इसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के इक्वल है। ये बात समझ में आई? अगर मेरे पास कोई कंप्लीट फोर्स इतनी स्टील थी और इसमें से इसका 1/12 हिस्सा वेस्ट हो गया तो कितना हिस्सा यूज हुआ? 11/12 यूज हुआ और 1/12 क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो अभी जो ये टोटल सरफेस एरिया है ये 11/12 यानी इसके इक्वल है, 11/12 के इक्वल है, ना कि ये कंप्लीट है। जितनी स्टील हमने खरीदी थी उसमें से वेस्ट जो है वो अभी हमें लेके आना है, कितना था। तो माना कि जो स्टील थी, टोटल स्टील थी वो X थी, ठीक है। लेट स्टील बिफोर यूज्ड was X मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो X मीटर स्क्वायर थी। तो क्या हो जाएगा? X मीटर स्क्वायर स्टील थी तो 1 माइनस 1/12 इंटू X इक्वल होगा इस टोटल सरफेस एरिया के, जो कि है 87.12। ये यूज जो हुई है, क्योंकि अगर X थी तो X का 1/12 वेस्ट होने के बाद टैंक बना है, तो यानी 11/12X इज इक्वल टू है 87.12 के। ये बात समझ में आई? 87.12 के इक्वल है। तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 87.12 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। ये आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा बताओ। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा 95.02 मीटर स्क्वायर। इतना, सॉरी 04 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी स्टील चाहिए, बनेगा टैंक कितनी स्टील में? 87.12 में, ठीक है। इतनी स्टील यूज होगी, एक्चुअली यूज्ड ये, और मंगाई कितनी थी? इतनी, ठीक है। तो एक्चुअल यूज इसी को कहेंगे, ठीक है, उसको नहीं कहेंगे। एक्चुअल यूज जो है ये हमारी X ही है, चाहे वेस्ट भी हमें उसमें कंसीडर करना है। तो इतनी स्टील हमें चाहिए इस टैंक को बनाने के लिए, कुछ वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद टैंक बन जाएगा इतने में। कर्व्ड सरफेस एरिया हमसे पूछा था तो वो हमने अलग से ऑलरेडी निकाल दिया। बात समझ में आई? ठीक है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी वेस्ट हुई है बस, ज्यादा नहीं, वो भी हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही होगी साइड में, दोनों चैप्टर वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के जो सारे आंसर्स हैं कराए हुए हैं प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो चैप्टर वाइज पर क्लिक करें, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।